जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं हम बीपीएससी जो टीचिंग का पेपर है हमारे पास आ चुका है 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट सेकेंड जनरल स्टडीज़ का हम आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि पहला क्वेश्चन, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सबसे पहले बिपिन चंद्र पॉल को भी संपादक रहे हैं वंदे मातरम समाचार पत्र के। वहीं अरविंद घोष 1906 में इसके संपादक रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में दिल्ली में यह महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दोस्तों आपको पता है बेवल जो है ये 1943 में भारत आता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जब क्रिप्स मिशन भारत आता है, इसी को जब महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक करके रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा क्रिप्स मिशन भारत का आगमन सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत सूक्ष्म अर्थात अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? तो कांग्रेस के गठन के समय जो भारत का वायसराय था ये डफरिन था। डफरिन ने ही कांग्रेस को अल्पसंख्यक कह के इसकी हंसी उड़ाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का ये बम कांड काफी भारत के इतिहास में चर्चा का विषय रहा और आपको पता है इसमें खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनको फांसी की सजा दी गई। तो याद रखिए मुजफ्फरपुर बम कांड में इनको फांसी की सजा दी गई, खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था? दोस्तों हमने आपको बताया था महात्मा गांधी के द्वारा जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन की जितनी कंडीशंस दी गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको अस्वीकार कर दिया और इसी को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कह के महात्मा गांधी जी ने। ये प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप देखेंगे अगर न्यायपालिका जो है वो विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके कुछ भाग को शून्य घोषित कर सकती है, ये पाया जाता है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्जीवित कर सकता है, बिल्कुल ये सही बात है। और अगला प्रश्न है, एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है? तो दोस्तों इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? तो दोस्तों आपको पता है 1911 में जो जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम भारत आता है, तो याद रखिए किंग जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक लगभग 5 लाख भारतीयों की मौत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 57, G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो दोस्तों G20 का ध्येय वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान के चित्र मुद्रित था? तो दोस्तों आपको पता है ये 2000 का जो नोट आया था, नया नोट, उस पर मंगलयान मुद्रित था। दोस्तों ये अगला प्रश्न है, 59, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 21% है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको पता है समताप मंडल, जो क्षोभ मंडल के बाद की परत है समताप मंडल, इसमें शांत क्षेत्र पाया जाता है, इस वजह से हवाई जहाज यहीं उड़ाए जाते हैं। पर्यावरण को किससे खतरा है? पादप वृद्धि से कोई खतरा नहीं है और ना ही फसल की वृद्धि से, जनसंख्या की वृद्धि से पर्यावरण को काफी खतरा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की जाती है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर? तो आपको पता है प्रयागराज जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। और वहीं देखेंगे आप कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पे है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रयागराज ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत है और दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस। बायोगैस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनसंख्या घट जाएगी? तो दोस्तों जनसंख्या कब घटेगी? जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो।
दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो आपको पता है दोस्तों, पीलिया जो होता है, पीलिया में हमारा लीवर खराब हो जाता है और लीवर जो खराब होगा वो जल प्रदूषण जो होगा दूषित जल पीने की वजह से होगा। दोस्तों जो हमारे भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न जो वाला घाट है, ये जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। दोस्तों वीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोस्तों ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ हो गया ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी में। ऑक्सीजन की पानी में कमी कब होगी? जब पानी बहुत प्रदूषित हो गया हो। और दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा हो गया हो। तो इन दोनों की वजह से ही आप देखेंगे बीओडी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो आपको पता है ये दूषित भोजन खाने से हेपेटाइटिस बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो मल के द्वारा प्रदूषित पानी होता है इसमें मछलियों की मृत्यु हो जाती है। मछलियों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? प्रवाल भित्तियाँ समुद्री वाले रीजन में होंगी, तो ये दोनों गलत हो गए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं।